तरह देख रहे हैं आप जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी करने शुरू कर दिए थे? जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं तो वो जो है वो जो कि जिनका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है और खास तौर पे पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। ये मोहसिन नकवी की नाकामी का यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजा ताल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। तो आप क्या बात, सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका से है। ट्रंप के तारकीन वतन की मुल्क बदरे के ऐलान पर शहरियों में कुलबुली मच गई। वाशिंगटन से खबर आपको देंगे। ट्रंप इंतजामिया के पहले दिन ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, ये कहना है। खुद से वापस चले जाएं वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, ट्रंप इंतजामिया का दो टोक ऐलान। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर वो हमारा अपना डियास्पोरा है। सो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, प्रीएम्प्टिव मूव्स नहीं है। जैसे इंडिया ने कहा जी हम 18,000 बंदे को लेना चाहते हैं, तो द मोमेंट जयशंकर की मुलाकात हुई उन्होंने कहा जी ये। तो दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने एक से एक बढ़कर फैसले लेने शुरू कर दिए और जो बाइडन के टाइम पे जो फैसले जो बाइडन नहीं ले पा रहे थे, ट्रंप ने आते ही पहला दिन दनादन सभी चीज़ों पर हस्ताक्षर किए। अब एक सबसे बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कि जो भी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा है उसे वो बाहर निकालेंगे। अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई बाहर निकल जाओ, नहीं तो ज़बरदस्ती आपको बाहर फेंका जाएगा। यह सुन के तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि अब जो अवैध तरीके से हमारे लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ हैं अमेरिका में, और उनका क्या होगा। अमेरिका तो भाई निशाना तो अमेरिका का पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान के लोगों को सबको बाहर फेंक देगा। अब हमारे लोग कहाँ जाएंगे। दोस्तों, दरअसल भारत ने भी अपने करीबन 18 या 15,000 लोगों को जो अवैध तरीके से अमेरिका में है उन्हें वापस लेने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और भारत उन्हें वापस ले आएगा। यह सुन के तो पाकिस्तान की कह रहा है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हमारी सरकार तो उन्हें तो वापस लेगी नहीं, अब क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो देखते हैं। की जरूरत है, प्रीएम्प्टिव मूव्स नहीं है। हमें इतना कुछ पता है कि अमेरिकन कर सकते हैं, हम नहीं। जैसे इंडिया ने कहा जी हम 18,000 बंदे को लेना चाहते हैं, तो द मोमेंट जयशंकर की मुलाकात हुई उन्होंने कहा जी ये इनफॉर्मल इमिग्रेशन से हम वापस आए। उन्होंने कहा जी इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जो मैक्सिको के जरिए अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं। चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर, आफ्टर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एक और पता नहीं कौन सा उसके अलावा चौथा बड़ा मुल्क है कि इलीगल इंडियंस वहां जाते हैं। ठीक है जी, हमारे लोगों की तो कश्तियां डूबती हैं ना, वो स्मार्ट हैं, वो मैक्सिको पहुंचते हैं, ऑन अराइवल वीजा मिलता है, आगे से डंकी लगा के वो पैदल बाय फुट चले जाते हैं। कम से कम लाइफ इनसिक्योर की है। साढ़े मुंडे जड़े ने इतों जाते हैं ईरान तो जाते हैं, फिर वो टर्की पहुंचते हैं, टर्की की पहाड़ियों में गुम हो जाते हैं, उधर से गोलियां खाते हैं, फिर वो कहीं टर्की से निकलते हैं और वो आगे की तरफ जाते हैं टर्की, फिर जाकर स्टे करते हैं। टर्की को वो समझते हैं, देखते हैं, इलीगल होते हैं वहां पे भी। वहां टर्क उनको नौकरियों दे देते हैं, बिकॉज उनको भी लेबर चाहिए, सस्ती लेबर। और फिर वो बेचारे यूरोप भागते हैं, कोई किसी की कश्ती डूब जाती है, कोई मर जाता है, किसी को पैसा नहीं आया, किसी का कुछ नहीं आया, वो कश्ती दाएं बाएं होती है, वो कहते हैं बस उन्हें मर गया, अब्बा जी पैसे काल दो, इन्हों के फलाने बंदे को पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाना, इन्हें मैनू मार देना। बेशक वो कश्ती जाके भी वाप गिर जाए। सो हमारे लोग इस तरह के करते हैं, इंडियंस थोड़े से सोफिस्टिकेटेड डंकी मारते हैं। जाहिर है दुनिया के मंजरनामे में सबसे बड़ी खबर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हलफ लेना है। तो ये बात बहुत ज़ेर बहस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल बंदा गया है वहां पर तकरीब में शिरकत के लिए, कोई मौजूद था या नहीं था। ये मोहसिन नकवी साहब की फिर अभी लेटली तस्वीर वगैरह चली हैं बुलेटिन में, तो यानी वो ऑफिशियल इन्विटेशन था और एज अ हुकूमत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो वहां पर गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रंप साहब की जो अभी इनॉग्रेशन हुई है बहुत बड़ी इस वक्त न्यूज है पूरी दुनिया के अंदर। और एक ये तरीका होता है कि कुछ लोगों को ऑफिशियली इनवाइट किया जाता है, कुछ लोग खुद चले जाते हैं, और किस तरीके से वो जाते हैं इसके लिए भी ओपन इन्विटेशंस होते हैं या इस तरीके की टिकट्स वगैरह होती हैं।
तो जहां तक मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान से शायद किसी को ऑफिशियल इनविटेशन नहीं आया और खुद लोग गए हैं, चंद लोग तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए हैं उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड भी करने के लिए। सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ही नजर है, आपने कहा अलग अलग पार्टियों से लोग गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ही गए शायद। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस पार्टी से कौन लोग गए हैं या किस किस की वहां पे थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ना ही मुझे इतने गौर से मैं देख सकी कि कौन कौन गया है या नहीं। इसी बारे में बात करने के लिए हमने राब्ता किया है वॉशिंगटन में मौजूद डॉन अखबार के नुमाइंदे सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब से। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपका बिजी शेड्यूल है लेकिन आज आपने वक्त निकाला है, लेकिन फिर भी बताइएगा नए अमरीकी सदर क्या तब्दीलियां लाने वाले हैं और क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, एक ही उन्होंने जो ऐलान दिया उसकी वजह से लोग काफी परेशान भी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खुश भी हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट के बारे में होंगे, और जो यहाँ गैर